फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कक्षा 6 यूपी बोर्ड का क्लास 6 का देखेंगे अभ्यास 1B। इससे पहली वीडियो एक ही डाली थी हमने। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर, ठीक है। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस तरह से मैथ आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि इसके 4 आंसर दिए हुए हैं। आप पढ़ेंगे कि 4 आंसर इसमें दिए हुए हैं। तो मैं क्वेश्चन को देखूंगा। देखो, सबसे पहले दे रखा है 4, 5, 6, 7, 8। उनके नीचे लिखा है 4 के नीचे 23, 5 के नीचे 24 और 6 के नीचे 25। तो आप देखेंगे 7 के नीचे क्या आएगा, 26, जो कि विकल्प नंबर तीसरा है। इसमें देखेंगे विकल्प नंबर तीसरा है और तीसरा विकल्प क्या है कि 7 के नीचे क्या आना चाहिए, 26। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, उसके भी विकल्प दिए हुए हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 9, 8, 7, 6, 5। इस तरह से अंक दिए हैं। 9 के नीचे 35, 8 के नीचे 34, 7 के नीचे क्या होगा, 33। जाहिर सी बात है, एक एक अंक कटते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हल है, 2 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 7 के नीचे क्या आएगा, 33। और 33 कौन सा विकल्प है, अब ध्यान से देखेंगे। 33 में सेकंड नंबर का जो विकल्प है 33, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अनुवर्ती 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अच्छा, देखेंगे आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, जो पहले आएगी, अनुवर्ती संख्या जो आगे आएगी, ठीक है। तो देखेंगे अनुवर्ती संख्या 13 की अनुवर्ती संख्या 13 से आगे वाला नंबर जो 14 होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा और 14 यानी 14 ही आपका सही आंसर होगा। ख क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरे का ख क्वेश्चन। और तीसरे का ख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 की पूर्ववर्ती। अब देखेंगे तीसरे का ख क्वेश्चन, और इसमें पूछा है पूर्ववर्ती का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले आने वाली संख्या। क्वेश्चन है 27 से पहले क्या आएगी, 26, और 26 विकल्प नंबर 2 में है, और यही आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि वही क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 आंसर हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 की अनुवर्ती संख्या। तो 6 की अनुवर्ती संख्या उससे अगला नंबर एक आने वाला, 6 के अगले आने वाला क्या है, 7 है, और 7वां विकल्प। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा तीसरे का गैर क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा, केवल 7, यानी 4 जो विकल्प है वो सही होगा, केवल 7। क्यों सही होगा, क्योंकि 6 से आने वाली संख्या सिर्फ 7 ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ आपके सामने आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन का घ, और इसमें क्या पूछा है, आप देखेंगे कि घ में पूछा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 15 से जो पहले नंबर आएगा वही उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, और 15 से पहले नंबर आएगा विकल्प नंबर ए, केवल 14। तो यही आपका सही आंसर होगा। रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 4 क्वेश्चन देखेंगे। 4 में 5 पार्ट हैं और सत्य बताने हैं। तो देखो, नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और नंबर फर्स्ट में पूछा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखो, ये सही बात है, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या कहाँ, देखो इधर प्राकृतिक संख्या हम कहां से स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 का फर्स्ट है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और हाँ, क्योंकि इससे छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि एक ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप इसको पहले क्वेश्चन को क्या लगा देंगे, राइट लगा देंगे, सही लगा देंगे, रोक मत, सही लगा देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ेंगे कि संख्या रेखा में निरूपित किसी संख्या प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की संख्या उससे छोटी होती है। तो देखो,
हम एक संख्या रेखा दिखाएंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है इसका आंसर। एक 0 1 2 3 इसी तरह से चले जाएंगे ये इधर, और 0 से -1 -2 और ये भी इधर चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। आप देखेंगे क्या देखेंगे, कोई भी संख्या दाहिनी ओर, तो देखो 3 2 के दाहिने ओर कौन है 3, 2 के दाहिने ओर 3, और जो कि उससे बड़ी संख्या है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वो छोटी संख्या होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत होगा, क्योंकि दाहिने ओर तो बड़ी संख्या होती है लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है छोटी होगी, तो ये गलत हो गया। अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 पे क्या है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है 102 103 और 104 है, तो देखो इनसे बड़ी 102 103 और 104, तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये सही है, क्योंकि 101 से बड़ी 102 103 और 104 होगी। ठीक, इसको हम राइट से लगा देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमने प्राकृतिक संख्या में लिखवाया क्या है कि 1 2 3 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएगी। तो देखेंगे 23 कैसी संख्या होगी, हाँ एक प्राकृतिक संख्या भी होगी। ठीक है, और क्वेश्चन इसका जो 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट आप देखेंगे, 5वां पार्ट है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। देखो अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और इसी तरह से ये चलती चली जाएंगी, और यही क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि हम उसको अनंत मानते हैं जिसका कोई अंत ना हो, तो इसको हम क्या लगा देंगे, राइट लगा देंगे। ठीक है, आपके समझ में आ चुका होगा। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 9999 यानी 999, या इसको बोलेंगे 9999 9999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि इससे जस्ट एक आगे वाला नंबर ही क्या होगा, हमारी अनुवर्ती संख्या होगी। तो इसका हल होगा कि इसमें जस्ट एक आगे वाला नंबर ही हमारा क्या होगा, अनुवर्ती संख्या होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कितना ही आसान सवाल है। देखो कि अगर हमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 7 क्या दिया हुआ है, 1 0 0 0 0, कितनी जीरो है इसमें, 4 टाइम्स 1। इसकी क्या बतानी है हमें, पूर्ववर्ती संख्या, यानी जस्ट इससे पहले वाला नंबर। तो पहले वाले नंबर मैंने क्या बताया, उसमें से एक घटा देंगे, वही तो इससे पहले वाला नंबर होगा। तो क्या होगा इसमें, पहले वाला नंबर घटाने के बाद ये होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक संख्या रेखा खींचनी है और उसमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करनी है। तो संख्या रेखा स्टार्ट करेंगे हम, स्केल की मदद से आप यहां तक एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ये एक रेखा खींच ली त्रिकाल की मदद से, और इस पे बराबर बराबर पॉइंट कर लेंगे। ठीक, और प्राकृतिक संख्या दिखानी है हमें 1 से 9 तक। ये 0 0 से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन ने 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या और जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 7। इस 7 का हल है, मैं समझ रहा हूँ कि आपके बहुत ही आसानी से, कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कुछ भी आ सकता है। 5 तक पूछ ले, 7 तक पूछ ले, तो ये 9 तक पूछा है, आराम से कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो हमने बताया था सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी,
ये होगी। 4 अंक की प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी ये होगी, एक के आगे 3 जीरो। और यही क्वेश्चन पूछ रहा होता 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हमने आपको बताया था कि 9 9 9 4 बार हो जाता, लेकिन हमसे वो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। और इसकी भी हमसे पूछी है पूर्ववर्ती संख्या, यानी इससे एक नंबर पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या जी, पूर्ववर्ती संख्या पूछी है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, यानी इससे एक नंबर पहले वाला चला देंगे। तो इससे एक नंबर पहले वाला क्या होगा, 999 ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में वो पूछा है कि 6 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है और उसकी अनुवर्ती संख्या यानी लिखनी है। यानी अनुवर्ती का मतलब एक नंबर आगे आने वाली। तो पहले हम देखेंगे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या मैंने अभी बताया था कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या किस तरह से लिखोगे, 6 बार 9 लगा दोगे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 बार 9 इसका मतलब है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और इस आंसर में क्या पूछा है कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखी है और इसकी पूर्ववर्ती संख्या, इसकी अनुवर्ती संख्या लिखनी है, सॉरी इसकी अनुवर्ती संख्या लिखनी है। तो अनुवर्ती का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था कि इसमें एक जोड़ देंगे, तो इससे अगली जो संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इससे अगली वाली संख्या होगी 10 लाख। आई होप मैं समझता हूं आपके लिए समझ में आ चुका होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा काफी अच्छी तरह से हम सवाल बता रहे हैं। आप हमारे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छी तरह से मेहनत कर सकूं। थैंक यू।